नमन मंच शब्दग्राम। आज सुनो ना में मैं रचना श्रीवास्तव आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत कर रही हूँ मेरे कुछ विचार, जिनका शीर्षक है भारतीय समाज और स्त्री विमर्श। दोस्तों, भारतीय समाज में जिन्होंने प्रेम और स्त्री पर लिखा, उन्होंने अपने घर और आसपास गांव शहर की पीड़ित असहाय दीन स्त्री की पीड़ा पर खूब आंसू बहाए। हमारे रीति रिवाजों परंपराओं को जी भर के कोसा और तारीफों के तमगे पहने, लेकिन उन्होंने खुद कभी प्रेम नहीं किया किसी स्त्री से, ना ही कभी जाना समझा स्त्री प्रेम को। क्योंकि हमारे समाज ने पुरुष और स्त्री को गृहस्थी रूपी गाड़ी के पहिए तो माना, मगर स्त्री को बराबर स्थान देने का बस दिखावा ही किया। उसे हमेशा पिछला पहिया या पुरुष अनुगामी या दोयम स्थान ही दिया गया। स्त्री प्रेम को पूज्य माना गया माँ के रूप में, किंतु उसी स्त्री प्रेम को मात्र भोग विलास का साधन माना संगिनी के रूप में। पुरुष की नज़र में समाज में स्त्री का स्थान देवी का रहा या फिर दासी का। आधुनिक स्त्रियों ने पुरुषों का ये प्रपंच देखा और समझा कि कैसे स्त्री की पीड़ा, उसके दर्द का साहित्य में व्यापार भी किया जा सकता है। पढ़ लिखकर स्त्री ने जाना प्रेम और स्त्री पर लिखने का प्रथम अधिकार तो स्त्री का है, ना कि इन झूठे आंसू बहाते तारीफों पर इतराते घमंड में चूर अपने मुखौटे के साथ साथ स्त्री की इज्जत उतारते दम्भी पुरुषों का। फिर क्या था स्त्री ने लिखा स्त्री पीड़ा पर, और क्या खूब लिखा। पीढ़ियों से सामाजिक पारिवारिक अन्याय की शिकार दबी कुचली स्त्री सहसा जाग उठी अपने अधिकारों और सम्मान के लिए और भूल गई प्रेम को। शिक्षा ने उसे पैरों पर खड़ा किया और पंख दिए कि वो उड़ान भर सके, समाज में उसे स्थान और सम्मान मिल सके। उसके सम्मुख था स्त्री जीवन के संघर्ष, उसकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, पीड़ाएं, छटपटाहट एवं स्त्री मानसिकता का एक जीवंत दस्तावेज। स्त्रियों द्वारा पुरुष प्रधान संस्कृति की रूढ़ियों एवं परंपराओं को तोड़कर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली आधुनिक नारी का अंकन बड़े ही सशक्त ढंग से किया गया। स्त्री विमर्श ने स्त्री को बताया कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उसे गुलाम बनाकर उसका शोषण किया गया है, और पुरुष को हर बात में नीचा दिखाकर, पुरुष को गिराकर ही उसे समाज में बराबरी और आज़ादी मिलेगी इन गुलामी की बेड़ियों से। लेकिन दोस्तों, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि स्त्री विमर्श केवल और केवल पुरुष विरोधी न होकर स्त्री को मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी जागरूक करने वाला तथा समान अधिकार की मांग करने वाला होना चाहिए, जो स्त्री के प्रति स्त्री की सोच को बदलने में भी अपना पुरजोर योगदान दे सके और उसके सामाजिक सरोकारों को भी संबोधित कर सके। हिंदी साहित्य में भी स्त्री विमर्श कई धाराओं में विकसित हुआ और उसका मूल कारण रहा लेखिकाओं का अपना अपना अनुभव जगत और अपनी अलग अलग सामाजिक स्थिति। जिस मर्दवाद के खिलाफ स्त्री विमर्श खड़ा हुआ, उसकी प्रतिक्रिया में स्त्रीवाद का वो रूप भी सामने आता है जहां वो मर्दवादी अवधारणा पर ही खड़ा दिखाई देता है। ऐसी प्रतिक्रियावादी विचारधारा मुख्यतः पश्चिम के स्त्री विमर्श का हिस्सा रही है, जिसका पूर्ण रूप से अंधानुकरण भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। मुझे लगता है ऐसी प्रतिक्रियावादी विचारधारा किसी भी विमर्श को दिग्भ्रमित कर सकती है, खास तौर पर उसके सामाजिक उत्तरदायित्वों की दिशा को। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर? अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।